देंगे ऐ सनम तेरे लिए। इस उम्र में पूछे बीवी क्या करते हो प्यार, मुझसे क्या करते हो प्यार। इनकलाबी के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। दोस्तों, आज की वीडियो अदाकार दिलीप कुमार साहब के बारे में है। हर कोई जानता है कि दिलीप कुमार साहब इंडिया और पाकिस्तान में एक इंतहाई मकबूल अदाकार की हैसियत से खुद को मनवा चुके हैं और उनकी ज़िंदगी के अभी तक बहुत सारे ऐसे राज हैं जिनके बारे में बहुत सारे उनके चाहने वाले भी नहीं जानते। मैंने इनकलाबी की तकरीबन 30 के करीब वीडियोस में अदाकार दिलीप कुमार की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू जो हैं वो आपके सामने पेश किए हैं और उनके बारे में ये भी बताया है कि उन्हें एक फिल्म में गाने का मौका भी मिला था, मुसाफिर, जो 1957 में रिलीज़ हुई थी और लता मंगेशकर के साथ उन्होंने गाना गाया था। लेकिन फिर इस एक गाने के बाद लता मंगेशकर ने उनके साथ कुछ ऐसा सलूक किया कि उसके बाद वो दिल बर्दाश्ता हो गए और उन्होंने किसी फिल्म का गाना नहीं गाया, क्योंकि दिलीप कुमार साहब खुद क्लासिकल गाना जो थी वो गाया करते थे और उन्हें गाने का बहुत ज़्यादा शौक था। लेकिन फिर उन्हें एहसास हो गया कि किसी दूसरे सिंगर के साथ गाना कितना मुश्किल है और इसका तजर्बा फिर उन्होंने ज़िंदगी भर नहीं किया। अभी मैं आपके सामने भी उनकी बहुत सारी ऐसे जो नज़में हैं जो महफ़िलों में वो गाया करते थे या अपने दोस्तों को गाने गा कर सुनाया करते थे, उसके बारे में भी मैं अपनी पिछली एक वीडियो में ये बात बता चुका हूं कि एक फिल्म का गाना गाने के बाद दिलीप कुमार साहब ने किसी दूसरी फिल्म का गाना नहीं गाया था। लेकिन चूंकि दुनिया अब सिमट चुकी है और इनकलाबी में ही बहुत सारे ऐसे जो इंडियन दोस्त भी हैं वो इस बारे में मुझे रहनुमाई देते रहते हैं, कोई ना कोई ऐसा टिप दे देते हैं कि जिससे अंदाज़ा होता है कि हमारी तहकीक जो है अभी नामुकम्मल है। दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे राज हैं जो इसी तरह से आश्कार होते जा रहे हैं और उनकी अज़मतों और उनके फ़न की जो है एक नई दास्तान जो है वो सामने आ रही है। आज की वीडियो में जो मैं आपको बात बताने लगा हूँ, ये दिलीप कुमार साहब की ज़िंदगी का एक और गाना है जो उन्होंने 86 में गाया था। लेकिन इस गाने के सिर्फ उन्होंने चंद एक इब्तदाई लाइंस गाई थी, लेकिन ये गाना फिर 80s में और 90s में इस कदर मकबूल हुआ। आज भी बहुत सारे लोग जो ही इस गाने को सुनते हैं तो उन्हें इस बात का तो एहसास नहीं होता कि ये गाना दरअसल दिलीप कुमार साहब ने अपनी आवाज़ में गाना शुरू किया था, लेकिन बाद में मोहम्मद अजीज़ साहब की इसमें आवाज़ जो है वो शामिल है। लेकिन इसकी हिस्ट्री क्या बनी थी कि दिलीप कुमार साहब को तकरीबन 30 साल के बाद जाके किसने कायल किया कि वो फिल्म कर्मा के लिए ये गाना गाएं। और इस गाने को अगरचे उन्होंने पूरा नहीं गाया, लेकिन ये इंतहाई एक ज़बरदस्त तजर्बा था जो सुभाष घई जैसे एक बहुत बड़े प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने किया था और वो चाहते थे कि उनकी जो दिलीप कुमार साहब की जो फिल्म है ये कामयाब हो, सुपर डुपर हो। तो इस फिल्म में जो कि कर्मा के नाम से 86 में मंजर आम पर आई थी और इसमें ही दिलीप कुमार साहब का ये गाना जो था उसके इस गाने में इब्तदाई जो लाइन्स जो थी वो दिलीप कुमार से इस तरीके से गवाई गई थी कि वो कमाल हो गया था। लेकिन लोगों को ये मालूम नहीं था कि ये दिलीप कुमार साहब ने ही गाया था। उस दौर में मुमकिन है लोगों को पता हो, लेकिन आज की नस्ल को बिल्कुल पता नहीं कि दिलीप कुमार साहब ने ये गाना जो गाया था जो आज भी एक सदाबहार गाने का दर्जा रखता है। आज की वीडियो के शुरू में आपने जो क्लिप देखा है इसी गाने का, वो दरअसल मोहम्मद अजीज़ साहब की आवाज़ का एक क्लिप है जो इसी गाने का एक हिस्सा है। लेकिन इस गाने के जो इब्तदाई बोल हैं वो मैं आगे चलकर आपको सुनाता हूं कि आपको अंदाज़ा हो कि दिलीप कुमार साहब ने कितनी खूबसूरती के साथ इस गाने पर परफॉर्म भी किया था और उनकी आवाज़ कैसी थी और किस तरह से वो इस गाने की सिचुएशन को लेकर चले थे, पूरा एक माहौल बांध दिया था। और ये गाना आज भी बहुत सारे मेरी उम्र के भी और नौजवान जो हैं उनको भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। ये गाना मंजर आम पर कैसे आया, इसकी कहानी कुछ ऐसी है कि कर्मा जो फिल्म थी उसके सुभाष साहब ने ये फैसला किया कि जब ये गाना मोहम्मद अजीज़ साहब ने गाया और इससे पहले वो एक तजर्बा ये कर चुके थे कि उन्होंने नूतन को, यानी कि अदाकारा नूतन को पहली बार दिलीप कुमार साहब के साथ इस फिल्म में कास्ट किया था। इससे पहले बड़ी कोशिशें होती रहीं कि नूतन और दिलीप कुमार साहब की जोड़ी बनाकर किसी फिल्म के अंदर पेश की जाए, लेकिन इसमें कामयाबी नहीं हुई थी। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ था कि कर्मा में नूतन को दिलीप कुमार साहब के सामने लाया गया और उनका पेयर बनाया गया और इसी एक सिचुएशन के अंदर उनका ये गाना था जो दिलीप कुमार साहब ने इब्तदाई इसकी लाइंस जो थी वो गाई थी और उसके क्लिप्स भी मैं आपको सुनाने लगा हूं इसी गाने के। हुआ कुछ ऐसे कि सुभाष ने जब R.D. बर्मन जो कि इस फिल्म के कंपोज़र थे, इन गानों की कंपोजिशन वो कर चुके थे, उन्हें जब मोहम्मद अजीज़ साहब का ये गाना सुनाया गया और सिचुएशन बताई गई तो उनके दिल में ये ख्याल आया कि क्यों ना इस गाने को हम दिलीप साहब की आवाज़ में ही रिकॉर्ड करें। ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था। R.D. बर्मन भी ये चाहते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें ट्यून भी बदलनी पड़ती, तो वो इसको बदलने पर तैयार थे। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद अजीज़ साहब का गाया हुआ गाना जो था ये बहुत
ज़बरदस्त गाना था जो आज भी मकबूलियत का एक एहसास रखता है। इसके लिए उन्होंने कहा आर.डी. बर्मन ने कि अगर आप ऐसा करें कि इस गाने के इब्तदाई बोल ही अगर हम दिलीप कुमार साहब से गवा लें तो ये बहुत बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि इससे आगे जो है इस गाने की जो लय है, तान है, वो ऊंचे सुरों में है। और मुझे नहीं लगता कि दिलीप कुमार साहब अगर मान जाएं तो वो इस पूरे गाने को इस आहंग के साथ गा सकेंगे और उनके लिए ये मुश्किल भी नहीं होगी। और मुझे तो वैसे ही मुश्किल लगता है कि वो किसी फिल्म के लिए अब गाने पर इब्तदाई बोल देने पर भी जो है राजी होंगे। खैर, सुभाष साहब ने दिलीप साहब से बात की और बड़ी मेहनत के साथ और बड़ी मुश्किल के साथ उनको मनाया और दिलीप साहब ने कहा कि पहले मुझे ये गाना तो सुनवाएं जो मोहम्मद अजीज़ ने गाया है। उन्होंने गाना सुना तो वो कहने लगे ये तो इतनी ऊंची सुरों में है, ये अजीज़ को ही इसका गाना ही रहने दें, उसी के क्रेडिट पे रहने दें, क्योंकि मोहम्मद अजीज़ को जब मैं सुनता हूँ तो मुझे रफ़ी की आवाज़ याद आ जाती है और मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ जो है वो इस फिल्म के अंदर भी मोहम्मद अजीज़ की शक्ल में ही रहनी चाहिए। खैर, सुभाष और दिलीप कुमार साहब के दरमियान जो बात तय पा गई और उसके बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन से कहा और उन्होंने इसकी जो लय और जो सुर थे दिलीप कुमार साहब के साथ इनको मैच किया, उनकी आवाज़ और उनके आहंग के साथ उसकी मुताबिकत की और उनके लिए आसानी बनाई कि वो इस गाने को इसकी सिचुएशन के मुताबिक गाएं। लिहाजा दिलीप कुमार साहब ने फिर इसके जो इब्तदाई जो बोल हैं, आई लव यू जैसे जितने भी इसके बोल थे वो दिलीप कुमार साहब ने गाए और बड़े खूबसूरत से गाए। और उसके बाद आगे जाकर फिर मोहम्मद अजीज़ साहब ने अपनी आवाज़ में इस गाने को गाया था। पहले तो ये ज़रा देख लें कि मोहम्मद अजीज़ साहब ने इस गाने को कहाँ से उठाया था, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि मोहम्मद अजीज़ की अपनी आवाज़ क्या थी इस गाने में। वो इस क्लिप में ज़रा सुनिएगा। दिल दिया है जान भी देंगे ऐ सनम। ये मोहम्मद अजीज़ की आवाज़ आपने सुनी जो इसी गाने की में एक जान डालने वाले बोल थे। और उसके बाद अब आप दिलीप कुमार साहब का गाया हुआ जो गाना था उसके क्लिप ज़रा सुनिएगा। दोस्तों, जाते जाते एक बात मैं बता दूं कि कोई भी गाना जो है मैं अपनी वीडियो में इसलिए पेश मुकम्मल नहीं कर सकता क्योंकि इस पर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शन लगती हैं। अलबत्ता उस गाने के कुछ चंक्स, उसकी कुछ हाइलाइट्स, उसके कुछ क्लिप मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपकी याद ताज़ा हो जाए और आप अगर ख़ुद भी पूरा गाना सुनना चाहें तो गूगल से आसानी से यूट्यूब से निकाल कर सुन सकते हैं। अब आप दिलीप साहब का गाया हुआ ये गाना मज़े से सुनिएगा। अरे पूछे मेरी बीवी डू यू लव मी, सोचे तो कहता आया आई लव यू, आई लव। सांझ ढले जब काम से आऊं आई लव यू, खाते पीते सोते उठते आई लव यू।